हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले कुछ सेशंस में पॉइंटर, एरेज एंड स्ट्रिंग्स से रिलेटेड आपके लिए सेशन लेके आए थे। तो गाइस आइए हम आपका अगला मैंडेटरी सेशन जो कि है सी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, हम वो आपके लिए लेके आए हैं। सो गाइस आइए आज हम देखते हैं कि आप लोगों ने पिछले हमारे सेशन से कितना याद रखा हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के आंसर सही सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, मेरी उम्मीद है। तो गाइस आइए देखें पहला क्वेश्चन। सो गाइस आपको यहाँ पे आउटपुट पहचानना है गाइस। सो गाइस पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जैसे कि ये स्ट्रिंग, एरे और पॉइंटर से रिलेटेड है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड ही मिलेंगे, जहाँ पे आपको कोड ही दिया गया है एंड आपको उसके आंसर पहचानने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली इन टॉपिक्स में ज्यादा कुछ था नहीं। ये मेनली आपके जो ये कंसेप्ट यूज होते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में, वो हमेशा आपको कोड से रिलेटेड ही होंगे। सो गाइज आइए हम देखें यहाँ पे हमने आपके लिए पहला प्रोग्राम क्या लेके आए हैं गाइज। तो यहाँ पे आपके पास एक इंट ए एरे दिया हुआ है जिसमें आपने 1 2 3 स्टोर कराया है। देन आपने एक पी पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर आपने ए स्टोर करवाया है। एंड देन यूजिंग परसेंटेज पी, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि परसेंटेज पी हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, मतलब पॉइंटर में क्या एड्रेस है वो प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। आप इसकी जगह पे परसेंटेज एक्स भी यूज कर सकते हैं। तो आइए गाइज इसके आप आंसर बताएं क्या होगा। सेम एड्रेस इज प्रिंटेड, डिफरेंट एड्रेस इज प्रिंटेड, कंपाइल टाइम एरर या नथिंग। सो गाइज ये एग्जांपल हमने आपको हमारे ट्यूटोरियल सेशन में भी बताया हुआ था, इसी का एग्जांपल लेके हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो गाइज इसका सही आंसर होगा सेम एड्रेस इज प्रिंटेड। एंड गाइज यहाँ पे हमने आपके लिए एक नोट डाला हुआ है कि प्रिंट एफ के अंदर अगर आपने परसेंटेज एक्स भी डाल के प्रिंट कराया होता तो भी आपको दोनों की सेम ही वैल्यू मिलेगी। गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आपका जो परसेंटेज पी है एंड परसेंटेज एक्स है, इन दोनों का जब आप यूज करेंगे तो आपको दोनों में अलग अलग वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख सकती हैं, लेकिन दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही होंगी। एंड जब पी और ए दोनों की बात होगी तो आप किसी भी फॉर्मेट में उनको प्रिंट कराएं, दोनों के अंदर सेम वैल्यू ही होगा। सो गाइज आइए अगला क्वेश्चन हम देखें, ये भी आपका हमें आउटपुट पहचानने वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपने पहले स्ट्रिंग बनाई हुई है देन आपने उसको पॉइंटर एस के अंदर रखा हुआ है गाइज। आपने वहाँ पे कैर ऑफ एरे नहीं लिया हुआ है और कैरेक्टर्स का एरे नहीं लिया हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। देन आपने सेकंड लाइन में क्या किया हुआ है, एक पीएस पॉइंटर लिया है जिसके अंदर आपने एस का जो वैल्यू है वो उठा के डायरेक्ट असाइन कर दिया है। देन आपने प्रिंट करवाया हुआ है दोनों को। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या होगा, क्या ये कोड मेरा वैलिड भी है या नहीं है गाइज। आपको सोचने वाली बात है कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब भी हमने आपको बताया हुआ है कि जो एरे का जो नाम होता है वो एक्चुअल में क्या बिहेवियर होता है जब वो कंपाइलर उसको स्टोर करता है मेमोरी के अंदर एंड हम उसको पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर देते हैं गाइज। सो गाइज इसका आंसर भी होगा सेम एड्रेस इज प्रिंटेड। सो गाइज यहाँ पे मेरे को आपको एक बताने वाली बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एस नाम का एरे ले लिया होता सपोज विद स्क्वायर ब्रैकेट, तो जो एस होता मेरा गाइज वो भी तो मेरा एक पॉइंटर ही बनता है मेमोरी के अंदर जाके। तो अगर मैंने उस एरे को इस चीज से रिप्लेस कर दिया है तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब सही चीजें हैं। एंड जैसे कि प्रीवियस वाले में मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा ए जो था, ये जो ए और 3 जो है ये भी एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव करता है, जिसमें जो मेरा ए होता है जब मैं उसको पी में डाल करके दोनों का एड्रेस प्रिंट कराता हूँ सेम एड्रेस प्रिंट होता है। सेम ऐसे ही मेरे यहाँ पे जो परसेंटेज एस है वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम करेगा एंड आपको पीएस और एस के अंदर सेम एड्रेस लाके देगा। सो गाइज अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइज यहाँ पे आपको फिर से इसका आउटपुट पहचानना है। हमने यहाँ पे ऊपर का तो दोनों चीजें सेम ही रखी हुई हैं, लेकिन आपको नीचे ध्यान देने वाली बात है कि हमने पी के अंदर जीरोथ एलिमेंट प्रिंट कराया है एंड एस के अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराने का ट्राई किया है गाइज। तो गाइज क्या ये चीज मेरी सही होगी, क्योंकि हम एरे जो होता है तो हम एरे के नाम से तो इंडेक्स पास करके उसको फेच कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन क्या मैं उस पॉइंटर के अंदर भी इंडेक्स पास करके ले सकता हूँ। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर एल ओ होगा, एल एल होगा, एल ई होगा या फिर एच ई होगा। सो गाइस इसका आंसर होगा एच ई। आई होप आपने ये आंसर सही किया हो, क्योंकि मैंने आपको जस्ट इसका उल्टा एक प्रैक्टिकल सेशन में सिनेरियो दिखाया हुआ था कि अगर मैं मेरे पॉइंटर से मेरा
उस पर्टिकुलर पॉइंटर से अगर मैं एलिमेंट्स फेच कर सकता हूँ, वही सेम चीज जब मैं एरे के नाम से कर रहा था, सिमिलरली पॉइंटर का नाम चेंज करके, तब मैं सेम चीज कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली कि मैं जो एरे के नाम में अगर इंडेक्स पास करके वैल्यूज फेच कर सकता हूँ, तो उस पॉइंटर में भी मैं इंडेक्सेस पास करके एलिमेंट्स को फेच कर सकता हूँ। ये एरे और पॉइंटर दोनों एक जैसे ही काम करेंगे, एक ही बिहेवियर होगा। तो ये वैलिड भी होगा गाइज, एंड यहाँ पे आपको ये वैल्यू एच ही ला के देगा। मतलब जीरोथ इंडेक्स पे एच है, मतलब पहला एलिमेंट, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि हमारा दूसरा एलिमेंट है वो है ई। तो गाइज आइए आगे बढ़े। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो गाइज आप फिर से इसका आउटपुट पहचाने। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने एक फू नाम का एक अलग से फंक्शन लिया हुआ है, एंड अपने मेन के अंदर उसको कॉल करवाया हुआ है। एंड पहली लाइन हमारे मेन के अंदर क्या है, मैंने एक ए आर वाई नाम का एरे लिया हुआ है। फू के अंदर मैंने उस एरे को पास किया हुआ है, एंड देन मैंने देखिए फू के अंदर क्या किया हुआ है, एक इंटीजर आई लिया हुआ है जिसमें मैंने 10 स्टोर किया हुआ है, एंड उस इंटीजर का एड्रेस मैंने मेरे पी के अंदर स्टोर कर दिया है गाइस। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये वैलिड भी है या नहीं है गाइस, क्योंकि पी का डिक्लेरेशन आपको मेथड के सिग्नेचर के अंदर ही मिलेगा, इंट p4। एंड देन मैंने यहाँ से पहले पी के जीरोथ एलिमेंट को प्रिंट कराया है, एंड देन बाहर आने के बाद जब मेरा फंक्शन चल जाएगा उसके बाद मैंने ए आर वाई के जीरोथ एलिमेंट को करवाया है गाइस। तो क्या यहाँ पे मेरे को दोनों 10-10 मिलेंगे, 10-1 मिलेगा, कि ये वैलिड भी है कि नहीं है गाइस? सो गाइज इसका आंसर होगा 10 एंड 1। तो गाइज इसका आंसर क्यों 10 और 1 है, आपको ये पहचानने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ना। आपने यहाँ पे देखा कि हमने फंक्शन के अंदर एरे पास किया है गाइज। तो हमने यहाँ पे ये एरे का ऑब्जेक्ट पास ना करके हमने क्या किया है, इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो पास करके यहाँ पे भेज जरूर दी थी। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये जो P4 है, ये हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। तो ये जो एरे P है, ये जो है गाइज ये आपका पॉइंटर की तरह भी काम करता है। हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट उठाकर किसी पॉइंटर में भी डाल सकते हैं। सो गाइज जब मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू उठाई एंड आई का एड्रेस जब इस पी के अंदर डाला, तो ये वैलिड सिनेरियो हो गया। क्यों? क्योंकि पी जो है मेरा ये एरे है, एंड एरे इज इटसेल्फ ए पॉइंटर आल्सो। सो गाइज ये क्या करेगा, मेरे आई का एड्रेस स्टोर करेगा, एंड जब मैं इस पी के जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू उठाऊंगा तो वो मेरे को आई का वैल्यू रिटर्न कर देगा गाइज। ओके, क्योंकि अब मेरा जो ये पी एरे है ये मेरे आई को पॉइंट कर रहा है। इसका जो पहला एलिमेंट है वो 10 ही है। अब यहाँ पे मेरा पहले तो मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, देन जब मेरा ये फू एग्जीक्यूट होने के बाद वापस मेन के अंदर आएगा लास्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे मैं एरे का जीरोथ एलिमेंट प्रिंट करूंगा जो कि मेरा 1 है गाइज ओरिजिनल एरे के अंदर, इसलिए आपका यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। गाइज यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट आता है, ये जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट देखा है ये है फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू पास की है वो हमने की है पास बाय वैल्यू से। एक होता है पास बाय रेफरेंस। गाइज ये दोनों कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के ट्यूटोरियल में हम इनके लिए भी एक डेडिकेटेड सेशन लाने वाले हैं, कि जब हम फंक्शंस पे काम करते हैं देन हमारे रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, एंड रिकर्सिव के साथ उनमें पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट क्या होता है। बट यहाँ पे अगर आप इस टाइप का कोई प्रोग्राम देखें तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इसका आंसर आएगा, ये आपका कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो गाइज आपको यहाँ पे पहचानना है, ये भी मैंने आपको हमारे प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाया था कि हम एरे को कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपने पॉइंटर की हेल्प से। तो गाइज यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने पॉइंटर के पी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाई तो मैंने ऑलरेडी पॉइंटर में 3 ऐड कर दिया था, एंड प्रिंट कराते टाइम मैं इस पॉइंटर से 2 वैल्यू माइनस करवा के प्रिंट करवा रहा हूँ। सो गाइज क्या आप पहचान सकते हैं इसके अंदर? सो गाइज इसका आंसर होगा 2। अब ये आंसर 2 क्यों होगा गाइज, अगर आप देखें तो एक एरे है 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे जब पी में एरे को स्टोर करवा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ए आर वाई को अगर स्टोर करवाता तो मेरा पॉइंटर पी जो था उसके जीरोथ एलिमेंट पे 1 हो जाता गाइज, क्योंकि वो फिर ए आर वाई जैसा ही सेम हो जाता। बट अभी ये सिनेरियो नहीं है, मैंने क्या किया है, ए आर वाई के अंदर 3 ऐड कर दिए हैं। मतलब 0 ऐड करता तो 1 होता, 1 ऐड करता तो 2 होता, 2 ऐड करता तो 3 होता। अब मैंने 3 ऐड किया है तो मेरा पी जो है वो सीधे मेरे 4 को पॉइंट कर रहा है गाइस। ओके, मतलब पी के जीरोथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है अब वो 4 है, और 4 के बाद कुछ भी नहीं होगा इसमें। लेकिन जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ पी को कि भाई आप जीरोथ पोजीशन का मुझे एलिमेंट मत दो, आप मुझे अपनी -2 पोजीशन का एलिमेंट दो। अगर मैं +2 डालता तो हो सकता है कि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाता, या फिर आपको ब्लैंक या रैंडम नंबर आ जाता कुछ भी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप -2 दो।
तो ये अपने 0 से -1 -2 पे जाएगा एंड उसको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो रेफरेंस है वो एक्चुअल में ARY से ही स्टोर करवाया है एंड अभी भी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ARY भी स्टिल मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है। तो जब अपना ये पॉइंटर जिसका 0th इंडेक्स 4 होता, अब वो -2 पे जाकर के आपको 2 आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे -3 करवाता तो आपको इसका आंसर 1 मिलता। ओके गाइज, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज ए स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज? आइए गाइज, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पूछा है, क्या आप इसका आंसर सही गेस कर पाते हैं? String is a new data type in C. String is an array of integer with 0 as the last element of array. String is an array of characters with null character as the first element of the array. String is an array of the character with null character as the last element of array. So guys, yes, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट पे ही नल कैरेक्टर रख दिया तो आपका स्ट्रिंग जो होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है कंपाइलर उस स्ट्रिंग को एंड समझ के वहीं पे खत्म कर देता है गाइज। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें गाइज। यहाँ पे आपको चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे एक सी का स्ट्रिंग बनाया है हुआ है जो कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, हेलो डॉट डॉट एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। सो गाइज, इससे रिलेटेड आपको आंसर पहचानना है। स्ट्रिंग कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, स्ट्रिंग साइज इज नॉट मेंशन्ड, ARY हैज नो नल कैरेक्टर एट द एंड, कैरेक्टर एरे ARI इज ए स्ट्रिंग। सो गाइज, ये मैंने आपको दिखाया था कि हम कितने तरीके से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। सो गाइज, आप पहचान सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। अगर आपने सेशन देखा होगा तो आई होप कि आपने इसका सही आंसर अभी तक सोच के रखा होगा, जो कि होगा ए गाइज, क्योंकि हमने आपको बताया था आप साइज दें या ना दें, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग ऐसे भी पास बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा स्ट्रिंग्स इन सी का जो कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सेशन है, आप उसको जाके फिर से देखें। देन आपको ये इस टाइप का क्वेश्चंस के आंसर आपको 100% स्कोर के साथ पास करेंगे। देन हमारा अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड टू प्रिंट ए स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे इन सी प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। सो गाइज, आई होप ये तो सभी लोग सही आंसर करेंगे, क्योंकि ये हम आपको पहले दिन से ही दिखाते हुए आ रहे हैं। एंड एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर मैं यूज नहीं भी करूँ तो ये हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी के कंपाइलर में। यस गाइस, इसका आंसर होगा %s। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, विच फंक्शन विल यू चूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। गाइस, ये हमने आपको स्ट्रिंग के प्रैक्टिकल में करके दिखाया था कि कौन सा मेथड है जिसको हम यूज करके दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करके मतलब उनको जोड़ के आपको आउटपुट दिखा सकते हैं। क्या आपको याद आ रहा है? यस गाइस, इसका आंसर होगा strcat, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 पास करते हैं एंड वो दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के आपको आउटपुट दे देता है। आइए गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन देखें। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। गाइस, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर आपने इसका सही आंसर सोच के रखा है, सही आंसर अगर आपने मार्क कर लिया है एंड आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, देन मैं समझ सकता हूँ कि आपका पॉइंटर एरे एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड आप मास्टर हो चुके हैं। सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग लिया हुआ है एंड उसके अंदर हमने कैरेक्टर स्टोर करवाए हुए हैं गाइस। तो कहीं ये कंपाइल एरर तो नहीं होगा? अगर कंपाइल एरर नहीं होगा तो प्रिंटफ जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर देखिए हमने str को एज ए कैरेक्टर प्रिंट कराने का ट्राई किया है, देन हमने str को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कराने का ट्राई किया है, देन हमने str के 0th इंडेक्स को एज ए कैरेक्टर प्रिंट कराने का ट्राई किया हुआ है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ए के बाद पहली लाइन जो होगी वो आपको रैंडम कैरेक्टर देगी। मतलब आपका बी आउटपुट भी आ सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को बार बार चलाएंगे देन आपका ए के बाद कुछ और कैरेक्टर्स भी आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। ए के बाद फिर से ए आ सकता है, स्मॉल जी भी आ सकता है, रैंडमली जो भी सी के पास कोई रैंडम कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी पे जाकर के वो आपको वो रिटर्न कर देगा। ये ब्लैंक भी हो सकता है गाइस, मतलब बी भी आउटपुट आ सकता है रैंडम कैरेक्टर में, ए के बाद मतलब ब्लैंक भी हो सकता है, लेकिन आगे के जो दोनों हैं वो आपको जी प्रिंट कराएंगे। सो गाइस, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों ऐसा होगा। एंड पहली बात कि मैं इंटीजर टाइप का अगर एरे ले रहा हूँ उसके अंदर मैं कैरेक्टर अगर स्टोर करवा रहा हूँ तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये कैसे स्टोर हो रहे हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि आस्की वैल्यूज क्या होती हैं एंड कैरेक्टर्स जो होते हैं
जैसे स्मॉल ए और जो कैपिटल ए होता है उन दोनों को सी अलग अलग क्यों ट्रीट करता है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हैं गाइस तो डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ट्यूटोरियल्स देखिए, उनके प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए एंड देन फिर से इन आंसर्स को आके अटेम्प्ट कीजिए। एंड गाइस हमारे साथ बने रहें, अब हम आपके लिए हर हफ्ते में कम से कम 2 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दिया करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो या जूनियर असिस्टेंट आईटी हो, जेओए आईटी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो गाइज, हम आपको निचले लेवल से लेके काफी हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको पूरे प्रोवाइड कराएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें।